नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 19 मार्च 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा वह संस्करण तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो ये था अभी हाल ही में 26वां एडिशन जो भी रिसेंटली तिरुवनंतपुरम में स्टार्ट हुआ है। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 26वां। अब देखो बात यहाँ पे केरल की हुई है ना, तो केरल से संबंधित आप 4-5 पॉइंट आप जान लीजिए। पहला पॉइंट, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। सेकंड पॉइंट, केरल की सरकार ने वन स्कूल वन IAS स्कीम इसको स्टार्ट किया था। थर्ड पॉइंट, केरल की सरकार ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया। फोर्थ पॉइंट, और केरल की सरकार ने ही स्नेक पीडिया ऐप इसको स्टार्ट किया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं केरल से संबंधित। अब केरल की लोकेशन देखिए आप, ये है केरल की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, कर्नाटका और तमिलनाडु, 2 राज्यों के साथ केरल की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तिरुवनंतपुरम ये इसकी कैपिटल है। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 141 सीटें हैं। लेक की बात करें, अस्तामुडी लेक, पेरियर लेक, वेमल लेक और पेरावूर लेक, ये चारों लेक केरल में स्थित हैं। नेशनल पार्क की बात करें, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात करते हैं इसकी हाई कोर्ट की। कोची में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ पर देखो केरल और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन इस कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत में आती है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं S मणिकुमार। तो ये थी केरल की बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फसल विविधीकरण सूचकांक का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य ये कौन सा बना है? तो ये बना है अभी कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स इसको स्टार्ट किया है। तो बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तेलंगाना। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। तेलंगाना की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट की थी, दलित बंधु योजना, इसका नाम आप याद रखेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। और उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। तो बी ऑप्शन तेलंगाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब लोकेशन देखिए आप तेलंगाना की, यह है तेलंगाना की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के साथ तेलंगाना की बाउंड्री ये शेयर होती है। कैपिटल जो है हैदराबाद इसकी कैपिटल है। 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन ये राज्यपाल हैं। हैदराबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं सतीश चंद्र शर्मा। तो ये थी तेलंगाना की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस ये कब मनाया गया? देखो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ये हर साल, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही दिवस को मनाया जाता है। ये हर साल जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है कब? 18 मार्च को। कब? पूरे ऑल ओवर इंडिया में। याद रखिएगा ये तो 18 मार्च को मनाया जाता है। और 18 मार्च को ही एक दिवस और मनाया जाता है, वर्ल्ड स्लीप डे। ये भी 18 मार्च को ही मनाया जाता है, लेकिन ये हर साल मार्च का जो 3rd फ्राइडे है ये उस दिन मनाया जाता है। तो 2022 में ये तीसरा फ्राइडे मार्च का जो है ये 18 मार्च को पड़ा। और 18 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे भी मनाया जाता है। और 18 मार्च को ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे ये भी मनाया जाता है पूरे भारत में। तो डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन रिवर्स ये मनाया जाता है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये मनाया जाता है। और 15 मार्च को ही वर्ल्ड कॉन्टैक्ट डे ये भी मनाया जाता है। 16 मार्च को
नेशनल वैक्सीनेशन डे ये मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन जो है 18 मार्च इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य के कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को भागवत गीता पढ़ाई जाएगी? तो ये फैसला लिया गया है अभी रिसेंटली गुजरात के अंदर। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुजरात। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। उड़ीसा। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। गुजरात के अंदर जो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको रामसर स्टेटस दिया जा चुका है। तो ए ऑप्शन गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये है गुजरात की लोकेशन, ये देखिए आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ जो है ये गुजरात की इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन गुजरात की है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अरविंद कुमार। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क, इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एशियाटिक लायंस पूरे भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहाँ पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसता नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। लेक की बात करें, सूरसागर लेक, थोल लेक, गोमती लेक। अब डैम की बात करते हैं। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। तो ये थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? ये करेगा श्रीलंका। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, श्रीलंका। देखो बिम्स्टेक, इसके बारे में हम कल या परसों वाली डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर करेंगे। फिलहाल इसके बारे में आप 2 पॉइंट जान लीजिए। बिम्स्टेक इसकी जो पूरा नाम है ये है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। फिर से बोलता हूँ, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसमें जो है 7 देश ये इसके मेंबर हैं। अब 7 देश कौन कौन से हैं? देखो, बी से आता है कौन सा? बांग्लादेश। आई से अपना देश इंडिया। एन से म्यांमार। एस से श्रीलंका। टी से थाईलैंड। और 2 देश और जोड़ लीजिए इसमें। कौन कौन से हैं? नेपाल और भूटान। 7 देश इसके मेंबर हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। जर्मनी की जो कैपिटल है ये है बर्लिन। स्पेन की जो कैपिटल है ये है मैड्रिड। और फिनलैंड की जो कैपिटल है ये है हेलसिंकी। जर्मनी की जो करेंसी और स्पेन की करेंसी और फिनलैंड की करेंसी, तीनों की करेंसी सेम ही है, यूरो। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। अब श्रीलंका की लोकेशन देखिए आप। देखो ये है यहाँ पर श्रीलंका, ये देखिए राइट हैंड साइड में ये श्रीलंका है। इसकी कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। गोताबे राजापक्षा प्रेसिडेंट है। महिंदा राजापक्षा ये प्रधानमंत्री हैं। और ये हम्बनतोता पोर्ट ये देखिए साउथ में है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये श्रीलंका में है। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस कोविड प्रतिक्रिया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा जो हैं ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आशीष झा। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, मनु कुमार श्रीवास्तव इनको महाराष्ट्र का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तापन सिंघल इनको बजाज अलायंस का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। रंजीत रथ को इनको ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी अपॉइंट किया गया है। तो ए ऑप्शन आशीष झा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 13। 7th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है 13। 8वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2022 का थीम देश कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है उज्बेकिस्तान। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर उज्बेकिस्तान। जापान की जो कैपिटल है यह है टोक्यो। रूस की कैपिटल है मॉस्को। और नॉर्वे की जो कैपिटल है यह है ओस्लो। अब बात उज्बेकिस्तान की हुई है तो लोकेशन देखिए आप।
देखो ये है उज्बेकिस्तान। ताशकेंत इसकी कैपिटल है, यही लार्जेस्ट सिटी है। उज्बेक सोम करेंसी है। प्रेसिडेंट है शफकत मिर्जियोयेव। अब्दुल्ला अरीपोव ये प्रधानमंत्री हैं उज्बेकिस्तान के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंबई ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2050 तक, यानी सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड महिलाओं के मामले में कौन सा दक्षिण एशियाई देश शीर्ष पर है? तो ये है बांग्लादेश। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। हाल ही में खबरों में रहा काला तालाब किस राज्य में स्थित है जिसमें 50 मगरमच्छ मृत पाए गए? राजस्थान सही आंसर है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च सही आंसर है। किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड अदावी ब्रांड लॉन्च किया गया? केरल सही आंसर है। भारत के पहले जीआई टैग वाले कश्मीर कालीन को किस देश को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? जर्मनी सही आंसर है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा का निधन हो गया? जाम्बिया सही आंसर है। 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा चेन्नई। ये तो थे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस देश की करोलिना बिलावस्का को साल 2021 की मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है? 2022 में विश्व नींद दिवस कब मनाया गया? थर्ड क्वेश्चन, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जीवनी किसने लिखी है? चौथा क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? पांचवा क्वेश्चन, किसको ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? छठा क्वेश्चन, डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।